हाय कैंसर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है आपकी बाई वीकली रीडिंग, यानी कि ये रीडिंग होगी जून 15 से जून 30 2020 के लिए। तो कैंसर, इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है। तो ज़रूरी नहीं कि हर कैंसर जो इस वीडियो को देखे उसके साथ ये स्टोरी रेजोनेट करे। तो जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट कर रहा है उसको आप अपने लिए रख लो, और जो नहीं करता उसको छोड़ दो। उसके अलावा कैंसर, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं कभी कभी बहुत तेज़ बोलने लग जाती हूँ जब मैं इंट्यूटिव मैसेजेस में जाती हूँ। तो अगर आपको ऐसा लगे कि वीडियो बहुत फास्ट हो रहा है तो आप प्लेबैक स्पीड को कम करके मेरी वीडियो देख सकते हैं। उसके अलावा किसी कैंसर या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगे कि आप रोल्स को रिवर्स करना चाहते हो तो कम्प्लीटली आपका अपना डिसीजन है, आप कर सकते हो। एनीवेज कैंसर, लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको पता है कि मैं स्टार्ट करती हूँ कुछ इंट्यूटिव मैसेजेस से, फिर फर्स्ट थ्री कार्ड्स आपकी फीलिंग्स, नेक्स्ट थ्री कार्ड्स आपके पर्सन की फीलिंग्स, बीच में आपके म्यूचुअल फीलिंग्स, और लास्ट में मैं निकालूंगी दो कार्ड्स जो कि होंगे मेरे ओरेकल डेक से एज यूनिवर्स एडवाइस आपके लिए कैंसर। चलिए देखते हैं कि हमें आपके इंट्यूटिव मैसेजेस में क्या मिलता है। हो सकता है आप किसी जेमिनाई या लिब्रा के साथ आप डील कर रहे हो। इवन सैजिटेरियस मुझे सुनाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए। ऑब्वियसली आप में से कुछ लोग अपना जॉब चेंज करना चाहते हो, या फिर बिजनेस चेंज, या फिर जॉब से बिजनेस में जाना चाहते हो, या बिजनेस से जॉब में जाना चाहते हो, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ऑल्सो आपने आई डोंट नो कैंसर, मुझे ऐसा लग रहा है आपने किसी को ब्लॉक कर रखा है। या तो आपने किसी को ब्लॉक कर रखा है या किसी ने आपको ब्लॉक कर रखा है, एंड यू आर जस्ट वेटिंग फॉर कम्युनिकेशन और सम टाइप ऑफ मूवमेंट। मतलब आप अभी किसी मूवमेंट का वेट कर रहे हो, कुछ तो हो वाली सिचुएशन। एनीवेज लेट्स सी कि मुझे टैरो में आपके लिए क्या मिलता है। अगेन, अगर किसी कैंसर या किसी क्रॉस वॉचर को ऐसा लगे कि आप रोल्स को रिवर्स करना चाहते हो तो कम्प्लीटली आप कर सकते हो। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स है आपके लिए कैंसर। ओप्स, काफ़ी ज़्यादा ही फीलिंग्स है उनकी कुछ। चलिए देखते हैं आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स क्या है। ओके। तो कैंसर, आपकी तरफ आया है द 10 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन की तरफ आया है द क्वीन ऑफ कप्स, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, और आपकी जो म्यूचुअल एनर्जी है वो है द 9 ऑफ सोर्ड्स। तो कैंसर, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो के साथ, सेजिटेरियस जैसा कि मुझे पहले भी मिल रहा था, कैप्रिकॉन, लिब्रा, जेमिनाई, इवन टॉरस के साथ हो सकता है कि आप डील कर रहे हो। ऑब्वियसली ज़रूरी नहीं है कि आप किसी और राशि के साथ डील नहीं कर रहे हो सकते, डेफिनेटली हो सकता है। बस ये कुछ मेजर एनर्जीज़ हैं जो कि फ़िलहाल के लिए मुझे यहाँ दिखाई दे रही है आपके लिए कैंसर। तो मुझे ऐसा लगता है कैंसर की एक सिचुएशन थी जिसमें कि आप काफ़ी ज़्यादा टेंस थे, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड थे। हो सकता है कि किसी पिछले रिलेशनशिप की वजह से, इवन उसमें जो कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है कि आप किसी मैरिज में हो जो कि सक्सेसफुल ना रह रही हो उस मैरिज की वजह से, बिकॉज आप थे 10 ऑफ वॉन्ड्स की सिचुएशन में। एक सिचुएशन जो कि इतनी ज़्यादा स्ट्रेसफुल थी, इतनी ज़्यादा आपको परेशान कर रही थी कैंसर, कि आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हो। तभी मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए या आई। इन्होंने आपको बहुत प्यार दिया, उस सिचुएशन से निकालने की कोशिश करी, बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया। मतलब इतना प्यार कि आप सोच भी नहीं सकते थे कि इतना उन्होंने आपको नर्चर किया, इतना ज़्यादा प्यार किया। एंड आप बहुत कंफ्यूज थे कि मतलब क्या करना चाहिए आपको, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी जिस सिचुएशन में आप थे वो काफ़ी स्ट्रेसफुल था आपके लिए। पहले ही आप बहुत परेशान थे किसी रिलेशनशिप से, किसी शादी से, इवन कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। लेकिन जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आए तो उन्होंने काफ़ी हद तक आपकी लाइफ चेंज कर दी इन टर्म्स ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी। काफ़ी इन्होंने आपको इमोशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करी, काफ़ी इन्होंने आपको प्यार प्रोवाइड करा। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि आपको फाइनली ऐसा लगने लग गया कि आप इनसे प्यार करने लग गए, क्योंकि आप एक ऐसी सिचुएशन में थे कैंसर जहाँ से आपको ऐसा लगने लग गया था कि निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। कि मतलब इतना स्ट्रेस हो चुका था आपको, इतना बर्डनड आप हो चुके थे कि आपको लग ही नहीं रहा था कि ये सिचुएशन से आप ज़िंदगी में कभी बाहर निकल पाओगे। लेकिन इस पर्सन की वजह से आप निकले, आप बाहर आए उस सिचुएशन से।
और फिर आपने डिसाइड किया कि अब आप इस पर्सन को एक नया स्टार्ट देना चाहते हो, ठीक है। आपने इस पर्सन को कहा कि आप उनके साथ रहना चाहते हो, आप उन्हें स्टेबिलिटी देना चाहते हो, आप उन्हें प्यार करना चाहते हो। और मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन, भले ही इन्होंने आपको कितना भी संभाला, कैंसर कितना भी आपको प्यार किया, लेकिन इस पर्सन के खुद के बहुत सारे ऐसे डर थे जिससे वो निकलने की कोशिश कर रहे थे। बिकॉज जैसे आप देखोगे कि ये जो प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, इसमें ये जो पर्सन है वो इस जो है बाहर निकल रहा है, इन आग की लपटों से बाहर निकल रहा है, नीचे शेर है। तो ये एक ऐसा कार्ड है। ऑल्सो हो सकता है कि आप में से कोई दुर्गा माँ को मानता हो या दुर्गा माँ की पूजा करते हो आप लोग, इवन माँ काली की भी हो सकता है कि आप पूजा करते हो। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कैंसर की ये जो पर्सन थे, ये अपने डरों से लड़ रहे थे, अपने डर से लड़ने की कोशिश कर रहे थे। भले ही आपको इन्होंने बहुत प्यार दिया है, आपको उन्होंने हर चीज़ से निकाला, आपका 10 ऑफ वॉन्ड्स की सिचुएशन से निकाल के आपको एस ऑफ कप्स की पोजीशन में डाल दिया, लेकिन ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में भी काफ़ी सारी चीज़ों से मतलब लड़ रहे थे, अपने खुद के डरों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। तब मुझे ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने आपके प्यार को उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं करा। उसके बाद आप दोबारा से इनके पास गए, हो सकता है एक नई साइकिल में, हो सकता है कुछ टाइम बाद, मतलब जब पहले आपने इन्हें बोला कि आप इनसे प्यार करते हैं, तो उन्होंने थोड़ा सा उस चीज़ को टाल दिया या बोला कि अभी वो रेडी नहीं है रिलेशनशिप के लिए। और फिर मुझे ऐसा लगता है कि दोबारा से आपने सोचा कि नहीं, आप एक नया स्टार्ट इन्हीं के साथ चाहते हो। आप गए उनकी तरफ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो फिर भी काफ़ी दुखी थे इस सिचुएशन में। मतलब वो दिखा तो ऐसे रहे थे कि वो बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आपको वो सिचुएशन से निकाल रहे थे कैंसर। लेकिन जब भी उनके ऊपर बात आई या जब भी आप ठीक हो गए, आप हील हो गए, आप उनकी तरफ गए, तो उनको ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि यार, मतलब आपको ये चीज़ इनफैक्ट रियलाइज़ हुई कैंसर, कि ये जो पर्सन है ये ऊपर से तो ऐसे दिखाते हैं कि ये बहुत खुश है और इनकी लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में लेके आए, लेकिन खुद इतने पॉजिटिव वो नहीं है। इनफैक्ट जब आप दोबारा एस ऑफ पेंटिकल्स की तरफ से गए, हो सकता है कि आपने अपने पास्ट रिलेशनशिप से डाइवोर्स ले लिया हो इनकी तरफ जाने के लिए। हो सकता है कि अगर आप पहले से एक रिलेशनशिप में थे, आपने उस रिलेशनशिप में ब्रेकअप कर लिया हो इनकी तरफ आने के लिए। या हो सकता है ब्रांड न्यू आपने फाइनली इनको बोला हो कि भाई आप, हो सकता है आप सिंगल हो एंड फाइनली अब आपने इन्हें बोला कि पहले तो मैं सिर्फ आपको ये कह रहा था या ये कह रही थी कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, लेकिन अभी मैं आपसे शादी भी करना चाहती हूँ। बिकॉज एस ऑफ पेंटिकल्स इज़ अ स्टेबल स्टार्ट, जिसमें कि दो लोग सेटल होना चाहते हैं। तो हो सकता है कि आपने इन्हें कहा हो कि आप इनके साथ सेटल होना चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन अभी भी अपने उन डरों से बाहर नहीं निकले हैं। ऑल्सो हो सकता है कि अगर ये साइड किसी फीमेल की है, तो ऐसा हो सकता है कि उनको पास्ट में मोलेस्ट किया गया हो, या मतलब विक्टिमाइज़ किया गया हो सकता है इवन, मतलब हो सकता है उनके घर में उनको अब्यूज़ किया गया हो, मेंटल अब्यूज़। मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है कैंसर की। अगर आप किसी लेडी, इवन जेंट्स भी हो सकते हैं, ऑब्वियसली जेंट्स के साथ भी आज की डेट में तो मतलब घरों में डोमेस्टिक अब्यूज़ होता ही है। तो जो भी ये वाला साइड है, मुझे लग रहा है कैंसर जिसके साथ आप डील कर रहे थे, वो थोड़ा अब्यूज़ झेल कर आए थे, और इसीलिए वो जब आप उस सिचुएशन में थे, जब आप बर्डन थे, तो वो उस चीज़ को महसूस कर पा रहे थे कि आप बहुत परेशान हो, इसलिए आपको उन्होंने पॉजिटिविटी से निकाला। लेकिन खुद के अंदर ये डर वो पाल के चल रहे थे कि रिलेशनशिप्स में और कमिटमेंट्स में ऐसा होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब फाइनली आपने इन्हें कहा कि आप इनके साथ सेटल होना चाहते हो कैंसर, तो ये पर्सन आना तो चाहते हैं आपकी तरफ। देखो, प्यार तो है तभी, इफ इन द फर्स्ट हैंड वो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में थे, जहाँ पे उन्होंने आपको उन चीज़ों से निकाला। लेकिन अभी वो 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है, उनको हर पल इस चीज़ का डर लगता है कैंसर की, आप उन्हें छोड़ के चले जाओगे। तो अगर आपका क्वेश्चन ये है कि पहले इस शख्स ने मुझे इतना प्यार किया और अभी ना तो ये मेरे प्यार एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, ना मेरे साथ रिलेशनशिप में आ रहे हैं, कोई चीज़ बढ़ नहीं रही है, जो कि मुझे आपकी इंट्यूटिव मैसेजेस में भी मिल रहा था कि आप ऐसे बोल रहे हो कि कोई चीज़ फॉरवर्ड मूवमेंट उस चीज़ में नहीं हो रहा है। तो वो क्यों नहीं हो पा रहा है? वो इसलिए नहीं हो पा रहा है कि इस शख्स के अंदर अभी भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर डर है। अभी भी इनको कभी कभी अबैंडनमेंट इश्यूज़ हैं। इनको ऐसा लगता है कि कैंसर हो सकता है आप इन्हें छोड़ के चले जाओ। बिकॉज जो प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स होता है, वो एक ऐसा कार्ड होता है जिसमें एक इंसान को पास्ट की सिचुएशंस की वजह से प्रेजेंट में डर होता है। तो कैंसर वही सिचुएशन मुझे आपके पर्सन के लिए लग रही है। ऑल्सो जो आपकी म्यूचुअल एनर्जी है वो है द 9 ऑफ सोर्ड्स, विच इज़ अ कार्ड ऑफ क्रुएल्टी, जो कि आपका म्यूचुअल एनर्जी है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये म्यूचुअल एनर्जी आपका एक दूसरे को लेके नहीं, आपका ये म्यूचुअल एनर्जी इस दुनिया को लेके है। बिकॉज आई एक्चुअली फील
कि कैंसर आपके और आपके पर्सन के साथ क्या हुआ है कि दोनों की ही सिचुएशंस पास्ट में ऐसी रही है कि ना तो आपको जस्टिस मिला है ना उनको जस्टिस मिला है, ना आपकी सिचुएशंस बहुत अच्छी रही है ना उनकी सिचुएशंस बहुत अच्छी रही हैं, स्पेशली इमोशनली। तो इसीलिए आप दोनों को ही ऐसा लगता है कि दुनिया आप ही के साथ क्यों ऐसा करती है, क्यों आप दोनों के साथ ही ऐसा सिचुएशन हो रहा है। ये चीज़ आप दोनों एक दूसरे को काफ़ी मिरर करते हो, ऐसा मुझे लग रहा है। एनीवेज कैंसर, चलिए देखते हैं कि मुझे आपके मेरे ओरेकल डेक में क्या मिलता है आपके लिए। बहुत हैवी रीडिंग थी कैंसर, और मुझे एक्चुअली नहीं पता कि मैं किस कैंसर के साथ बात कर रही थी, लेकिन मुझे आपका रीडिंग करते करते ऐसा लग रहा है कि मैं रोना चाहती हूँ। सो एनीवेज लेट्स सी। ओके, तो जो पहला कार्ड मुझे आपके लिए मिला है कैंसर, वो है पे अटेंशन, नोटिस रेपिटिशियस साइंस एंड योर इनर गाइडेंस एज दिस कैन यील्ड वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। और जो दूसरा कार्ड मुझे आपके लिए मिला है दैट इज एक्सेप्ट हेवंस हेल्प, यू हैव प्रेड फॉर हेल्प सो गेट आउट ऑफ द वे एंड लेट हेवन हेल्प यू। तो मुझे ऐसा लग रहा है कैंसर कि आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर आपके आसपास कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि रेपिटिशन में जा रही है, चाहे वो इस रिलेशनशिप को रिगार्डिंग हो, चाहे वो किसी और, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट ये जो मुझे एडवाइसेस आपके लिए मिली है, ये मुझे आपके रिलेशनशिप के रिगार्डिंग नहीं, ये मुझे आपके पर्सनल ऑन द वे के रिगार्डिंग मिली है, आपके पर्सनल सिचुएशंस के हिसाब से मिली है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो आपको अटेंशन पे करने की ज़रूरत है, आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ें हैं, चाहे वो आपके फाइनेंसेस में हो, करियर में हो, इवन घर के रिलेशनशिप्स में हो, अगर कोई भी रेपिटिशियस साइन है या कोई चीज़ें हैं आपकी ज़िंदगी में जो बार बार एक ही तरीके से अपने आप को प्ले आउट करती हैं, तो आपको देखने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है और उस चीज़ को बदलने की ज़रूरत है। दूसरा कार्ड मुझे मिला है एक्सेप्ट हेवंस हेल्प। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ज़बरदस्ती क्या कर रहे हो कि इतना ओवर थिंक करके चीज़ों को बार बार छेड़ के, इनफैक्ट जो 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जो कि आप बार बार ऐसे सोच रहे हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही ऐसा हमेशा क्यों रहता है, इन सब चीज़ों से हम बहुत लो वाइब्रेशनल एनर्जी को बढ़ाते हैं कैंसर। और उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो मैनिफेस्टेशंस होती हैं या फिर जो भी यूनिवर्स हमारी मदद कर रहा होता है वो नहीं करता, ठीक है, या फिर उसको ऐसा लगता है कि यार इस पर्सन को तो मेरे अंदर फेथ ही नहीं है, तो फिर मैं क्यों करूँ इसके लिए कुछ। तो मुझे ऐसा लगता है कैंसर की यूनिवर्स भी इस टाइम आपको कह रहा है कि आप शांत बैठो, ठीक है, फेथ रखो कि इवेंचुअली थिंग्स विल गेट बेटर। एंड जैसा मैंने कहा कैंसर की, अगर आप लोगों का क्वेश्चन ये था कि क्या ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं कि नहीं करते, तो हाँ, ये आपको पसंद करते हैं। और क्यों आपकी तरफ नहीं आ रहे, बिकॉज इनके पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से इन्हें बहुत डर है। स्पेसिफिकली अबैंडनमेंट इशू है कि आप हो सकता है इन्हें छोड़ के चले जाओ, कि बहुत कोई इनसे प्यार करे और फिर वो उनको छोड़ के चले जाए, इस टाइप की इशू उनको हैं। एंड दैट इज़ द रीज़न कि हो सकता है कि वो आपके साथ किसी भी टाइप के रिलेशनशिप में फ़िलहाल नहीं आ रहे हैं। एनीवेज कैंसर, ये थी आपकी रीडिंग जून 15 से जून 30, 2020 के लिए। एंड आई होप कि आपकी किसी भी तरीके से मदद कर पाए। उसके अलावा अगर ये स्टोरी आपके साथ रेजोनेट करती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर नहीं करती तो बिल्कुल भी नेगेटिविटी मत छोड़ना मेरे कमेंट सेक्शंस में, बिकॉज मैंने पहले भी कहा है कि ज़रूरी नहीं हर कैंसर जो इस वीडियो को देखे उसके साथ ये वीडियो रेजोनेट करे। अगर आप क्रॉस वॉचर हो और ये वीडियो आपके साथ रेजोनेट नहीं करती तो आई जस्ट प्रेफर कि आप अपनी वीडियो जाके देखो, बिकॉज अगर ये वीडियो आपको नहीं करती तो डेफिनेटली आपके पर्सन के लिए भी नहीं है। उसके अलावा अगर आपको मेरे रीड करने का तरीका पसंद आ रहा है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सॉरी, यहाँ पे लाइट चली गई एक्चुअली, पर कोई बात नहीं, वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड। हाँ, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आप में से कोई मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट करना चाहता है तो वो सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड आई विल सी यू वेरी सून कैंसर।